अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे, मज़े में होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है वाइट मटन कढ़ाई की। आप देख सकते हैं लुकिंग वाइज कितनी ज़बरदस्त है, तो खाने में कैसी होगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है वाइट मटन कढ़ाई की। तो 2 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसे गलने के लिए गोश्त को रखा हुआ है। मटन को आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैं इसका मसाला बनाने के लिए क्या क्या ऐड करूँगी। जी, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बता देती हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड 2 हरी मिर्ची ली हैं और हरा धनिया मैंने काट लिया है। और उसके अलावा अदरक की इस तरह से काशें, ये सब कुछ दम के वक्त डालूँगी और इसको प्याज में हम ब्राउन करेंगे, लहसुन अदरक को। जी, इसके अलावा मैंने योगर्ट लिया है, 1 पाव दही लिया है। और मसाला जात में आपको बता देती हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा, और ये सिन्नम ली हैं 3-4 और 5 से 6 क्लोव्स लिए हैं यानी लौंग लिए हैं। 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया। इसके अलावा 1 टीस्पून वाइट कढ़ाई मसाला लिया है नेशनल का। मैं नेशनल का ही यूज़ करती हूँ, तो नेशनल का बहुत ज़बरदस्त होता है, नेशनल का ही अच्छा होता है। आप लोगों को भी नेशनल का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ऑयल लेंगे हम। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैं ऑयल लूँगी। जी, ऑयल जो है वो मैं सोया सुप्रीम लूँगी, उसके पैकेट मिलते हैं, मैंने इसमें इस तरह से बोतल में डाल लिया है। और मैं सोया सुप्रीम ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये दिल के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है। बाकी ऑयल जो है ज़्यादा हैवी होते हैं, ये थोड़ा हल्का होता है, तो ये सोया सुप्रीम जो है वो यूज़ करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं। जी, कढ़ाई के मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, हम पानी को खुश्क होने देंगे। कढ़ाई जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो मैं इसमें ऑयल डालूँगी 1 टेबल स्पून। जी, कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है, मैंने अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया था। वॉश करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि एक सालन की हीट जो है वो दूसरे सालन में महक जो है वो ना जाए। तो इसके अलावा अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। जी, ऑयल जो है मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अब जब इसको गर्म होने देंगे, जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। जी, लहसुन अदरक को हम हल्की आंच पर हल्का सा ब्राउन करेंगे। जी, लहसुन अदरक को हमने सही से भून लिया है। अब मैं इसमें जो हमारा गोश्त 2 घंटे से गल रहा था वो गल चुका है। अब मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ। जी, लहसुन अदरक के जो मैंने भुना था उसमें मैंने गोश्त डाल दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट तक सही से इसकी भुनाई करूँगी। जी, भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें जितने भी मसाला जात हैं वो डाल देती हूँ और दही भी ऐड कर दूँगी। जी, तमाम मसाला जात मैंने डाल दिए हैं और दही भी डाल दिया है। अब मैं इसको सही तरीके से 10 मिनट तक और इसकी भुनाई करूँगी। इसको मैं ढक रही हूँ 10 मिनट तक, जो है मैं चेक करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी, 10 मिनट हो चुके हैं। दही की भी मैंने अच्छे तरीके से अंदर मिक्स कर लिया है, गोश्त को सही तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं दम के लिए जो मैंने अज़ा रखे थे आपको बता देती हूँ। 2 हरी मिर्चों को मैंने कांचे दे के काट लिया है और धनिए को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और
अदरक की लंबी लंबी काशें जो है ये मैं दम के वक्त इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। फ्लेम को हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, बिल्कुल हल्का कर देंगे जी। 5 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। 5 मिनट हो चुके हैं, दम उठा के देखते हैं। आप देख सकते हैं वाइट मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। वाइट मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो है तैयार हुई है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी है। आप देखने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी बनी है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज जो है ये तैयार हुई है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।